हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्स्ट चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाफ एडर के बारे में। हम इस वीडियो में हाफ एडर का सर्किट डिज़ाइन, इसका ट्रुथ टेबल और साथ में के मैप डिज़ाइन करेंगे। और इस वीडियो में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ हाफ एडर भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हाफ एडर के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ। हमारा पहला पॉइंट है कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। जो हाफ एडर है वह बाइनरी एडर की एक टाइप है। बाइनरी एडर्स की दो टाइप्स हैं, एक है हाफ एडर और दूसरा है फुल एडर। हाफ एडर को कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं। इसका एक सिंपल डिज़ाइन होता है जिसमें टू इनपुट्स और टू आउटपुट्स होती हैं। तो आइए हाफ एडर को अब हम डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन किया हुआ है। आपको इस तरफ दो इनपुट्स देखने को मिलेंगी और इस तरफ दो आउटपुट्स देखने को मिलेंगी। आउटपुट को हम सम और कैरी डिनोट करेंगे। तो अब बात करते हैं हम ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में हम इनपुट के ज़रिए हम आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे। हाफ एडर में सिर्फ दो इनपुट्स और दो आउटपुट होती हैं। अभी मैं इनपुट लिखने जा रहा हूँ। इनपुट है हमारी ए और बी। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। और आउटपुट है हमारी सम और कैरी। यह ज़्यादातर सम और कैरी नाम से ही डिनोट किए जाते हैं। अभी मैंने ए और बी इनपुट के आगे लिख दिए हैं और आउटपुट के आगे मैंने सम और कैरी लिख दिए हैं। जो हाफ एडर होता है वह टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स ए और बी को ऐड करता है। जो ए की इनपुट्स होंगी वो है 0 0 1 1 और जो बी की इनपुट्स होंगी वो है 0 1 0 1। तो अभी हम हाफ एडर में इनपुट्स को हम ए और बी को आपस में ऐड करेंगे। 0 प्लस 0 का सम होता है 0 और अगर सम 0 है तो इसका कैरी भी 0 ही होगा। अब हम 0 और 1 का सम करेंगे। 0 और 1 का सम करने पर हमारा सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगा। अब हम 1 और 0 का सम करेंगे। 1 प्लस 0 होता है 1 और उसका कैरी आएगा 0। इसके बाद हम 1 और 1 सम करेंगे। 1 और 1 का सम आता है 0 पर इसका कैरी आएगा 1। अभी मैं बताता हूँ कि यह कैसे आया। जब हम 1 और 1 का प्लस करते हैं हमारे पास जो उत्तर आता है वो 1 0 आता है। यानी जो 1 है वो कैरी है और जो 0 है वह सम है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो ब्लॉक डायग्राम है हाफ एडर का, इसमें दो इनपुट और दो आउटपुट होती हैं। जो आउटपुट है वह सम और कैरी है। इसके बाद हमने ट्रुथ टेबल डिज़ाइन किया। ट्रुथ टेबल में हमने सभी वैल्यूज़ को ऐड किया और साथ में इनका कैरी भी फाइंड किया। 0 और 0 को ऐड करने पर सम 0 आया और साथ ही कैरी भी 0 आया। 0 1 का सम 1 आया और कैरी 0 आया। उसके बाद 1 और 0 का सम
1 आया और कैरी 0 आया और अंत में 1 और 1 का जो सम है वो 0 आया पर साथ में कैरी भी आया। तो अभी हम के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। के मैप में हम ड्रॉ सिर्फ आउटपुट का करेंगे। जैसे कि जो हमारी आउटपुट थी सम और कैरी, हम इनका यूज के मैप में करेंगे। वो हम इसलिए करेंगे ताकि हम बूलियन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले हम सम का के मैप डिज़ाइन करेंगे। आई होप कि आपको के मैप डिज़ाइन करना आता होगा। यह काफ़ी सिंपल है और अभी मैं इसमें सम की वैल्यूज़ इसमें पुट करने जा रहा हूँ। के मैप डिज़ाइन करने के बाद फिर हम बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इसका सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करेंगे। जो हमारी आउटपुट थी सम की, आइए उन्हें भर लेते हैं इस के मैप में। सम की वैल्यूज थी हमारी 0 1 1 0। तो आइए जो 0 1 1 0 है, सबसे पहले हम 0 फिर 1 उसके बाद फिर 1 और फिर 0 लिख देंगे। बिल्कुल ही स्ट्रेट तरीके से लिखना है आपको। अब जो 1 है इसका पेयर बनाना होगा। इसका पेयर तो बनेगा नहीं, सिर्फ एक सिंगल पेयर बनेगा। 1 के सामने देखिए ए बार लिखा हुआ है और ऊपर सिर्फ बी लिखा हुआ है। दूसरी तरफ जो दूसरा 1 है उसकी आप साइड से देख सकते हो कि वहां पर सिंपल ए लिखा हुआ है और ऊपर की तरफ बी बार लिखा हुआ है। यानी जो सम का बूलियन एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। ए बार बी प्लस ए बी बार को हम सिंपली तरीके से यह लिख सकते हैं कि यह ए एक्सोर बी है। तो लॉजिक की सहायता से हमने इस जो एक्सप्रेशन था सम का, इसको हमने ए एक्सोर बी लिख दिया है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो हमारी सम की आउटपुट थी, हमने सिंपली उसे के मैप में पुट कर दिया है और अंत में हमने सम का एक्सप्रेशन फाइंड किया है। अब हमारी बारी है कि हम कैरी का के मैप फाइंड करें और इसका एक्सप्रेशन फाइंड करें। सिंपली उसी तरीके से हम इसका भी के मैप डिज़ाइन करेंगे। जो प्रोसीजर हमने सम के एक्सप्रेशन के लिए कैलकुलेट किया था, ठीक उसी प्रकार से हम कैरी की आउटपुट है वो भी इसी प्रकार से फाइंड करेंगे। आई होप आपको के मैप के बारे में बेसिक जानकारी पता होगी। अगर आपको के मैप की बेसिक जानकारी पता है तो आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए जो कैरी की वैल्यूज थी वो मैं अभी पुट करने जा रहा हूँ के मैप में। तो इसमें आप देखिए सिर्फ एक ही 1 है, तो इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। 1 के पहली तरफ आप ए है और ऊपर की तरफ बी है, यानी जो कैरी का एक्सप्रेशन है वह ए और बी है। अभी हमने सम और कैरी के दोनों एक्सप्रेशंस फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनका बेसिक गेट्स डिज़ाइन करेंगे। गेट्स डिज़ाइन करना काफ़ी सिंपल है। हम इन गेट्स में सम और कैरीज की वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि जो हमारा पहले जो ब्लॉक डायग्राम था हाफ एडर का, उसमें 2 इनपुट्स थी और 2 आउटपुट्स थी। जो इनपुट्स थी हमने उसको डिस्क्राइब किया था ए और बी के साथ। आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो इनपुट को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले हम सम का सर्किट डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए मैं XOR गेट लगाऊंगा। तो यह एक XOR गेट है जो सम को
डिफाइन करेगा। जो हमारी सम आउटपुट आई थी यह उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो मैं सिंपली तरीके से इसके ऊपर लिख दूंगा कि ए एक्सोर बी इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन था हमारा ए बार बी प्लस ए बी बार। सम आउटपुट एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब हम कैरी का सर्किट डिजाइन करेंगे। कैरी का सर्किट था ए और बी जो हमारा एक्सप्रेशन आया था। सिंपली जो कैरी का एक्सप्रेशन है वो एंड गेट से हो जाएगा। जो इनपुट्स थी ए और बी सिंपली उसके साथ मैंने एंड गेट लगा दिया है। एंड गेट लगाने के बाद इनपुट के साथ तो यह कैरी का एक्सप्रेशन आ जाएगा जो था ए बी। सो मोर क्लैरिटी के लिए आप ऊपर सम लिख सकते हो कि यह सम का आउटपुट आई है और नीचे आप लिख सकते हो कि यह कैरी की आउटपुट आई है। अभी हमने इस वीडियो में ब्लॉक डायग्राम से के मैप फिर के मैप से बूलियन एक्सप्रेशन को फाइंड किया और उसके बाद हमने अंत में सर्किट डिजाइन किया। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। अगर हम बात करें हाफ एडर के एडवांटेज की तो सबसे पहला एडवांटेज आप देख सकते हो कि यह है सिंपल डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हाफ एडर का बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि विद इन्वर्टर कन्वर्टेड टू एचएस। एचएस का मतलब है हाफ सबट्रैक्टर। इसका एडवांटेज यह भी है कि हम इन्वर्टर की सहायता से इसको हाफ सबट्रैक्टर में डिज़ाइन कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो डिसएडवांटेज है जो है नो कैरी। अब इसका मतलब यह है कि जो हाफ एडर है वह 2 बिट्स के नंबर को ऐड करता है लेकिन वह निगलेक्ट कर देता है कैरी को। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमने 1 और 1 का एडिशन किया था तब हमें इसने 0 दिया था लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू 1 0 थी और 1 0 का बाइनरी इक्वलेंट 2 होता है। हाफ एडर का एक और डिसएडवांटेज है, इसमें 3 बिट का एडिशन हम नहीं कर सकते। हमने सिर्फ इसमें 2 बिट्स का एडिशन किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने हाफ एडर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हमने इस वीडियो में हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम साथ में के मैप और सर्किट डिज़ाइन किया है और अंत में हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़े हैं। तो अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।